अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसा योद्धा है जो हजारों साल से जिंदा है, न बूढ़ा हुआ न मरा, बस भटक रहा है समय के पार, क्या आप यकीन करेंगे? कहानी है उस योद्धा की जिसे अमरता मिली, पर अमरता वरदान नहीं, एक अंतहीन पीड़ा बन गई। जन्म, एक असाधारण शुरुआत। महान ग्रंथ महाभारत में वर्णन मिलता है एक ऐसे बालक का जिसका जन्म ही संकेत था कि वो साधारण नहीं। उस बालक का नाम था अश्वत्थामा। उसके पिता थे महान गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें संसार का श्रेष्ठ धनुर्विद्या आचार्य माना जाता था। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उसने रोने के बजाय घोड़े जैसी तेज ध्वनि निकाली। इसी कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। मान्यता थी कि ये मणि उसे रोग, भय और नकारात्मक शक्तियों से बचाती थी। वो बचपन से ही तेज, पराक्रमी और गंभीर स्वभाव का था, पर उसके जीवन में एक कमी थी, गरीबी। गुरु द्रोणाचार्य के पास ज्ञान था, पर धन नहीं। कई कथाओं में आता है कि कभी-कभी घर में दूध तक नहीं होता था। एक बार छोटे अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा और घर आकर माँ से मांगा। माँ ने आटे को पानी में घोल कर दिया और कहा, यही दूध है। उस दिन शायद उसके मन में कमी, अपमान और संघर्ष की आग जल उठी। समय बीता और आया महाभारत का महायुद्ध। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह कौरव पक्ष में शामिल हुआ। वो एक महान योद्धा था। रणभूमि में उसका पराक्रम दुश्मनों को भयभीत कर देता। लेकिन युद्ध सिर्फ वीरता नहीं लाता, वो छीनता भी बहुत कुछ है। एक दिन युद्ध भूमि में एक समाचार फैला कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। बाद में पता चला ये एक चाल थी। जिस अश्वत्थामा के मारे जाने की बात हुई वो एक हाथी था, पर तब तक देर हो चुकी थी। द्रोणाचार्य युद्ध में गिर चुके थे। क्रोध, जिसने भाग्य बदल दिया। जब अश्वत्थामा को पिता की मृत्यु का सत्य पता चला, उसके भीतर शोक नहीं, आग जल उठी। क्रोध ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। रात के अंधेरे में वो प्रतिशोध लेने निकला। कथा कहती है कि उसने शत्रु शिविर पर हमला किया। उस क्षण वो योद्धा नहीं, दुख से टूटा पुत्र था। पर यही वो मोड़ था जहां उसकी कहानी बदल गई। उसके कर्मों से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड दिया। दंड क्या था? मृत्यु नहीं, कारावास नहीं, बल्कि अमरता। उसे कहा गया, तुम युगों तक जीवित रहोगे पर शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे घाव कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे। तुम अकेले भटकोगे। उसके मस्तक की दिव्य मणि ले ली गई और उसी क्षण उसका तेज कम हो गया। सोचिए, एक योद्धा जो मृत्यु की कामना करे पर मृत्यु भी उसे न मिले। लोक कथाएं कहती हैं अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है। कुछ ग्रामीण कथाओं में वर्णन है कि एक रहस्यमय पुरुष कभी-कभी प्राचीन मंदिरों के पास दिखता है। वो कम बोलता है। उसकी आंखों में गहरी थकान होती है, जैसे उसने समय को गुजरते देखा हो। कुछ लोग कहते हैं वो दवा या मरहम मांगता है। कुछ कहते हैं वो बस चुपचाप आकर चला जाता है। सच क्या है, कोई निश्चित नहीं कह सकता। कल्पना कीजिए, आप अपने प्रियजनों को बार बार खोते जाएं, हर युग बदलता देखें, सभ्यताएं उठती और मिटती देखें, पर आप वहीं रहें। न अंत न विश्राम। क्या ये जीवन होगा या सजा? अश्वत्थामा की कथा सिर्फ रहस्य नहीं, एक गहरी सीख भी है। क्रोध का एक क्षण जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी-कभी लोग अमरता चाहते हैं, सोचते हैं हमेशा जीना वरदान है, पर इस कथा में अमरता एक बोझ है। एक योद्धा जिसने युद्ध जीते पर खुद से हार गया। शायद कहीं किसी पुराने मंदिर के कोने में वो आज भी खड़ा हो, समय को गुजरते देखता हुआ और सोचता हुआ कि काश मुझे भी मुक्ति मिलती। हर वरदान सुख नहीं देता और हर